क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे? सबके काम बन रहे हैं, पर आपका नहीं। सबकी शादी हो गई, नौकरी मिल गई, घर बन गया, और आप बस इंतजार ही कर रहे हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, भगवान देर क्यों करते हैं? लेकिन संत कहते हैं, भगवान देर से देते हैं, पर सही देते हैं। क्या ये सच है, या बस खुद को दिलासा देने वाली बात? आज हम इसी गहरे सत्य को समझेंगे। भाग 1। भगवान देर क्यों करते हैं? भगवान देर इसलिए नहीं करते कि उन्हें आपकी परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि वे समय से पहले कुछ भी नहीं देते। जैसे अगर 5 साल के बच्चे को कार की चाबी दे दी जाए, तो क्या होगा? वो खुद भी घायल होगा और दूसरों को भी कर देगा। इसी तरह जो चीज हम आज मांग रहे हैं, शायद उसके लिए हम अभी तैयार ही नहीं हैं। भगवान देते नहीं, तैयार करते हैं। भाग 2। तैयारी का समय ही देरी लगता है। मान लीजिए आप प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बड़ा बना दो। भगवान कहते हैं, ठीक है। और फिर शुरू होती है परीक्षा। लोग धोखा देंगे, अपमान मिलेगा, असफलता मिलेगी, अकेलापन मिलेगा, और हम सोचते हैं भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं। लेकिन सच ये है, यही सब आपको मजबूत बना रहा है। भाग 3। जल्दी मिलने वाली चीज टिकती नहीं। जो चीज जल्दी मिलती है, वो जल्दी छिन भी जाती है। देखिए, अचानक पैसा मिला, अक्सर बर्बाद हो जाता है। बिना मेहनत की सफलता घमंड में खत्म। बिना समझ का प्यार दुख में बदल जाता है। भगवान आपको ऐसी चीज नहीं देना चाहते जो बाद में आपके लिए जहर बन जाए। भाग 4। भगवान सही समय पर देते हैं। प्रकृति में सब कुछ समय पर होता है। बीज बोया, तुरंत पेड़ नहीं बनता। गर्भ 9 महीने बाद ही बच्चा। बारिश मौसम आने पर ही। अगर सब कुछ तुरंत होने लगे, तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी एक दिव्य समय तय है। भाग 5। देर का मतलब इंकार नहीं। बहुत लोग इंतजार करते करते हार मान लेते हैं, और यही गलती हो जाती है। भगवान नो नहीं कहते। भगवान कहते हैं नॉट येट। जैसे परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट सोचता है मैं फेल हो गया, लेकिन रिजल्ट आने पर पता चलता है पास। भाग 6। कभी कभी भगवान बेहतर देते हैं। हम मांगते कुछ और है, भगवान देते कुछ और है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए सही क्या है। एक बच्चा चाकू मांगता है, मां खिलौना देती है। बच्चा सोचता है मां कंजूस है, लेकिन मां जानती है ये सुरक्षित है। इसी तरह भगवान हमें हमारी इच्छा नहीं, हमारा कल्याण देते हैं। भाग 7। जब देर होती है तो विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान देखना चाहते हैं, क्या तुम सिर्फ सुख में ही याद करते हो? दुख में भी विश्वास रखते हो? बिना देखे भरोसा कर सकते हो? इसी को भक्ति कहते हैं। भाग 8। देर से मिलने वाली चीज की कीमत समझ आती है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान सालों मेहनत करके घर बनाता है, वो हर इंसान से प्यार करता है। जो अचानक अमीर बनता है, वो अक्सर सब खो देता है। देर, कदर प्लस समझ प्लस स्थिरता। भाग 9। भगवान कभी गलत नहीं देते। आप पीछे मुड़कर देखिए, जो चीज आपको उस समय चाहिए थी, अगर मिल जाती, तो क्या सच में अच्छा होता? अक्सर जवाब होगा नहीं। कई बार गलत रिश्ते से बच गए, गलत नौकरी से बच गए, गलत फैसले से बच गए। तब समझ आता है भगवान ने बचा लिया था। भाग 10। भगवान देते कैसे हैं? भगवान सीधे आकर नहीं देते। वे देते हैं अवसर के रूप में, सही लोगों के रूप में, प्रेरणा के रूप में, अचानक बदलती परिस्थितियों के रूप में, और हम पहचान ही नहीं पाते। भाग 11। सबसे बड़ा उपहार क्या है? संत कहते हैं भगवान सबसे पहले बाहरी नहीं, अंदरूनी चीज देते हैं। जैसे
धैर्य, शक्ति, समझ, संतोष, विश्वास। और जब ये मिल जाते हैं तो बाहरी चीजें अपने आप आ जाती हैं। भाग 12। असली चमत्कार क्या है? चमत्कार ये नहीं कि आपको सब मिल जाए। चमत्कार ये है कि आप हर परिस्थिति में शांत रह सके। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो दुनिया खुद झुक जाती है। भाग 13। अगर अभी तक नहीं मिला तो क्या करें? शिकायत नहीं, तुलना नहीं, हार नहीं। कर्म करते रहो, विश्वास रखो, सब्र रखो, क्योंकि जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक आपकी जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है और आप सोचते हैं, अगर ये पहले मिल जाता तो शायद मैं तैयार नहीं था। तब समझ आता है, देर नहीं थी, सही समय था। भगवान देर से नहीं देते, वे तब देते हैं जब आप तैयार होते हैं। समय सही होता है, चीज आपके लिए सुरक्षित होती है, वो आपके जीवन को बिगाड़े नहीं, बनाए। इसलिए अगर आज तक कुछ नहीं मिला तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हों। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि भगवान देर से देते हैं पर सही देते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मुझे भरोसा है।